ये फ्लैक्स वगैरह के प्राइस जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। अपने दिल पे काबू नहीं रख पाऊँगी और यहाँ से भागी हूँ, तकरीबन दौड़ लगाई है मैंने। तो यार भी 300 350 जो है ना दाटन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ेब वर्ल्ड। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी हम जा रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर, पूरी फैमिली हमेशा की तरह, और हम आपको भी साथ लेके जा रहे हैं। ये भी हमेशा की तरह ये तीसरा व्लॉग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्रोसरी का। और ग्रोसरी वैसे सारी ख़त्म हो गई थी, महीना पूरा होने के बाद ना एकदम से ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है। और आज हमारी सब्ज़ी भी ख़त्म थी, तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करते हैं कि वहाँ से ग्रोसरी भी ले आते हैं, साथ में सब्ज़ी भी आ जाएगी। वहाँ थोड़ी सी महंगी तो होगी, लेकिन यह है कि फ़्रेश भी होती है। तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, चूँकि आज वर्किंग डे है ना, तो यहाँ ज़्यादा रश आपको नज़र नहीं आ रहा है। और हमने एंट्री कर ली है, ये सामने ही सारा नाश्ते का कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है। और आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं सिर्फ इधर ही आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको पूरा अपना ग्रॉसरी हॉल दिखाऊंगी विद प्राइस एंड में। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको जो है ना शॉपिंग वॉपिंग की झलकियाँ देते हैं। जो चीज़ें मुझे वो नज़र आएंगी, जिनके मैं प्राइस जो है ना आपसे मेंशन कर सकती हूँ, आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो भी मैं करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपको पता है ना, इम्तियाज़ वाले बड़े तेज़ नज़र रखते हैं। वो देख लेते हैं कि जो लोग जो है ना वीडियो जो बनाते हैं ना, उनको जाके टोक देते हैं कि नहीं मैडम ये अलाउ नहीं है। लेकिन खैर मैं जो वीडियो बना रही थी ज़्यादा किसी को पता चला नहीं, और इस बार तो मुझे किसी ने टोका भी नहीं। लोग भी बहुत कम थे, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, लेकिन यह है कि मुझे नहीं इतना किसी ने टोका। तो ये भी नाश्ता वगैरह है, तो मैं इसलिए आपके साथ ये फ्लैक्स वगैरह के प्राइस जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी जो सामान मैंने लिया है उसके प्राइस तो आपके साथ शेयर होने ही होने हैं। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी जो मुझे नज़र आ रही है ना प्राइसेस, ये मैं कर रही हूँ। चूँकि मैं कैमरे पे देख नहीं रही होती हूँ, तो इसलिए ज़रा कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। मैं दिखा कुछ रही होती हूँ और दिख कुछ जाता है। तो चलें फिर, अब यहाँ तो मैं रुक ही नहीं सकती, अगर रुकी तो बड़ा मसला हो जाएगा। अपने दिल पे काबू नहीं रख पाऊँगी, और जो है ना मैं कुछ ना कुछ इनमें से ले ही लूँगी, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए। बड़ी मुश्किल है, वज़न बहुत बढ़ जाता है, ज़रा सी भी बेहतियाती करो ना, एक्सरसाइज तो होती नहीं है मुझसे। तो भाई मैं इस तरह की कोई रिस्क लेने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ से भागी हूँ, तकरीबन दौड़ लगाई है मैंने। तो मेरी दौड़ आगे तक चली गई, क्योंकि फिर आगे हमारा सौदा वगैरह शुरू हो गया। फिर आगे जाके मुझे रुकना ही पड़ा। और यहाँ भी चॉकलेट्स वगैरह है, तो बच्चे रुक रहे हैं, उनको मैं खींच रही हूँ कि नहीं आप लोग चलो, आगे चल के लेंगे, आपके लिए भी चीज़ें लेंगे। तो उनके लिए जो है वैसे इन्हीं सेक्शंस में बिस्किट वगैरह है, वो जाके वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उनके लिए भी बिस्किट विस्किट लेने हैं, लंच बॉक्स में ले जाने की जो चीज़ें हैं, वो इसलिए भी शौक़ से आते हैं कि वो अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लें। लेकिन खैर हम कोशिश करते हैं कि हम कोई उनको ऐसी चीज़ ना लेने दें जो कि अनहेल्दी हो। और इस बार तो हमारा ये व्लॉग इसलिए भी बहुत ख़ास है कि मैंने सारी चीज़ें तकरीबन चेंज ही कर ली है, क्योंकि जिन चीज़ों पर बायकॉट है वो मैंने 100% कोशिश की है कि मैं वो ना लूँ। मैं देख देख कर ले रही थी, हस्बैंड को भी यही कह रही थी कि देखो यूनिलीवर की कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। और भी ऐसी कंपनियाँ थी जो कि मतलब वहीं से मुंसलिक थी, तो वो हम लोगों ने चीज़ें सारी चेंज की हैं। तो अभी जब ग्रॉसरी हॉल दिखाऊंगी तो आप देख ही लेंगे। वैसे भी हमारा जितना भी ग्रॉसरी हॉल होता है वो तकरीबन हेल्दी आइटम्स पर ही रहता है, हम कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ें लेते नहीं हैं। बाकी ड्रिंक्स वगैरह तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, चाहे वो जिस भी कंपनी के हो। हमारा ड्रिंक्स का और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल तो है ही नहीं। और बाकी मैकडोनल्ड वगैरह KFC ये तो हम जाते ही नहीं हैं। तो इन चीज़ों को भी मैं घर पे बना के बच्चों को देती हूँ। मैं कभी भी इन चीज़ों की तरफ हम गए नहीं। हम अगर जाते भी हैं कहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो भी हम देसी खाना पसंद करते हैं, तो हम देसी रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं। तो वो वाली चीज़ तो है ही नहीं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे बिस्किट बच्चों के लिए देखने थे, ये वीटा बिस्किट जो है ना, ये जो गंदम वाले होते हैं, ये वाले ले लिए थे। और भी बच्चे चीज़ें कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं लो जो कि नहीं अच्छी होती, बाद में गले ख़राब होते हैं, बीमार होते हो।
तो यहाँ पे अचार देखकर तो बड़ी मैं हैरान हो गई। एक मिर्ची का अचार भी 300 350 की एक छोटी सी बोतल आ रही थी। तो मैं तो खैर नहीं लेती हूँ, मैं ख़ुद बनाती हूँ और मेरे घर वाले खाते भी नहीं हैं, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो मैं वो फ्रेश बनाती हूँ और ये बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। अच्छा, ये मैं फॉइल वगैरह के प्राइस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं इनकी भी प्राइस शेयर कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने प्राइस जो है ना उनके दिखाने की कोशिश की है। आप उनको मज़ीद जूम करके भी देख सकते हैं, जो जो चीज़ आपको चाहिए हो। आगे मैं आपको के साथ जो है ना डिफरेंट टाइप्स के जो कंपनीज़ के टूथपेस्ट है ये इनके भी मैं प्राइस शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सस्ते हैं। जो कोलगेट वगैरह पहले हम लोग यूज़ करते थे वो तो हम अब इस बार नहीं ले रहे हैं, हमने चेंज कर लिया है। तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है ये सारी चीज़ें, कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतनी महंगी भी नहीं है, सस्ती भी है और जो है ना यूनिलीवर की नहीं है वो। तो ये अब्दुल्ला ने अपना टूथब्रश भी चेंज कर लिया था, कह रहा था मेरा ज़रूर दिखाना। मैंने चेंज कर लिया, इस बार मैंने कोलगेट का नहीं लिया। मैंने कहा वेरी गुड। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और भी मैं चीज़ें जो है ना ले रही हूँ। ऊपर जाना है, ऊपर से भी सारी ग्रोसरी कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है ना स्टोर में ही दिखा दी तो फिर हॉल में क्या दिखाऊंगी। तो फिर अब चलेंगे हॉल की तरफ आस्ता आस्ता। लेकिन मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ, वो है ये वाली जगह देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ कोई भी रश नहीं था, जबकि यहाँ पर जब हम पहले आते थे तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। ये सारे जो सर्फ वगैरह है, सफाई के आइटम्स है, ये सारा सेक्शन जो है ना यूनिलीवर के कंपनी से वो करता है, रिलेट करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी बंदा नहीं था, कोई भी नहीं ले रहा है ये चीज़ें। सब ने ही तकरीबन बायकाट किया है। हम भी देख के ले रहे थे, फिर हमने बोनस ले लिया क्योंकि वो उनका नहीं है। तो फिर हमने कहा कि इस बार ये ले लेते हैं। अब मैं देखती हूँ कि वो उसका रिज़ल्ट क्या आता है। जो भी रिज़ल्ट होगा उसका रिव्यू भी दूँगी आपको, क्योंकि हम पहले सर्फ एक्सेल वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो इस बार हम लोगों ने वो नहीं लिया, हम लोगों ने बोनस लिया। ये बाकी भी थे लेकिन ये भी कहीं ना कहीं से वहाँ उनसे लिंक करते थे। तो इसलिए हम लोगों ने बायकाट की जितनी भी चीज़ें थी उन सब को छोड़ के वही चीज़ें ली जो बायकाट के ज़िम्मे में नहीं आती हैं। तो चले फिर मैं अभी आपको लेके जाती हूँ अपने ग्रोसरी हॉल की तरफ। हम अपना बाकी सौदा करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी अपना अभी ग्रोसरी हॉल विद प्राइस। ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। और सबसे पहले हमारे 3 पैकेट कुकिंग ऑयल के और साथ में जो है ना दानेदार पत्ती लेकर आए हैं। वैसे तो हम लिप्टन इस्तेमाल करते थे लेकिन वो चूँकि यूनिलीवर का है तो इसलिए इस बार हम लोग ये वाला चेंज करके लाए हैं। ये भी यूज़ करते हैं, हमें इसका टेस्ट मालूम है तो इसलिए ये भी ठीक है। और ये तो बर्तन धोने के लिए आपको पता ही है कि मैं यही चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और ये यूनिलीवर के नहीं हैं, यानी जिन चीज़ों के ऊपर बायकाट है वो नहीं है। हम लोगों ने इस बार सर्फ जो है बोनस का लिया है और बोनस का देखते हैं, चेक करूँगी मैं। अगर ये अच्छा हुआ तो अगेन भी यही यूज़ करेंगे और अगर नहीं हुआ तो चेंज कर लेंगे, दूसरा कोई ट्राई कर लेंगे। वही हमारे शान के मसाले, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और कोई दूसरे मसाले हम लोग नहीं यूज़ करते, आपको पता ही है। और ये देखें, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, खाने के ब्रश की इतनी वो नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोग पहले कोलगेट का ही यूज़ करते थे लेकिन इस बार हम लोगों ने कोलगेट वाला नहीं लिया और इसको भी चेंज कर लिया है। हमेशा की तरह वही पिंक सॉल्ट, धनिया ख़त्म था तो धनिया भी लेकर आ गई मैं, साथ में कुटी लाल मिर्चें, ये तो उनके अपने ही यूज़ की होती है, स्टोर की होती है। मूंग दाल जो कि यूजुअली हमारे घर में बनती ही है। और इस बार मैं काले चने लेकर आई हूँ, पिछली बार जो लेकर आई थी वो बहुत अच्छे निकले थे तो इस बार फिर से मैं जो है ना काले चने लाई हूँ। अच्छा, चने की दाल का पैकेट खुल गया है क्योंकि अभी सुबह मैंने लौकी के साथ थोड़े से चने की दाल डालनी थी तो ये खुल चुका है। साथ में रात को जैसे ही वापस आए माश की दाल किलो लेकर आए हैं, ये भी खुल चुका है, इसका भी मैं बना चुकी हूँ एक डिश। तो और ये है लाल लोबिया, माश की दाल। और लाल लोबिया जो है ना ये बहुत महंगा हो गया है, माश की दाल तो इससे भी ज़्यादा महंगी हो गई है। लेकिन ये है कि बस हस्बैंड ने कहा कि नहीं माश की दाल मुझे पसंद है तो ले लेते हैं इसको, ज़रा 2 महीने चला लेना। अब देखती हूँ कि 2 महीने चलता है कि नहीं है। चावल नहीं लाए, चावल हम लोग सदर से पहले ही लेकर आए हैं तो यहाँ से नहीं लाए क्योंकि यहाँ पर और सदर वाले चावलों में तकरीबन 100 रुपये का फ़र्क था। ये है बाजरा जो कि हस्बैंड ने कुछ
बनाना भी है इसका, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लाए हैं। और दूसरा हम लोग चिड़ियों को डालते हैं तो उसके लिए भी चाहिए था। तो ये है जी हमारी फुल ग्रॉसरी। इस बार शैम्पू वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं वो लाती तो वो भी मैं चेंज करके लाती, क्योंकि पहले मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ करती थी, तो अभी वो नहीं लूँगी। पिछला जो है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम एक नया ट्राई करेंगे, तो वो इंशाल्लाह अगले महीने होगा, क्योंकि हम बड़ी बोतल लेकर आते हैं। तो अभी तक हमारी पिछली वाली चल रही है, तो इंशाल्लाह आगे से हम लोग कोई नया शैम्पू जो कि यूनिलीवर का नहीं होगा तो वो जो है ना ट्राई करेंगे। सो आई होप कि आज की ये जो छोटी सी काविश है हमारी, ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।